एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके घर वाले उस लड़की की शादी उस लड़के से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो लड़का था उसका जात अलग था और इन लोगों का जात अलग था। फिर वो लड़की अपनी जिद पर अड़ जाती है और पिता उस लड़की का एक शादी तय कर देते हैं दूसरे जगह, और वो भी अपने जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, यहीं शादी होगी। और लड़की अपने जिद पर थी कि मुझे शादी जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उसी लड़के से करना है। फिर पिता एक बेहद ही खौफनाक कदम उठाते हैं और उस बारे में पुलिस सुनती है, और जब देखती है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है कि कोई पिता अपने ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी यूपी के मेरठ से है। और मेरठ में एक जगह पड़ता है लखीपुरा नाला। उसी नाले के पास एक कब्रिस्तान है। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ लोगों का नज़र कब्रिस्तान के पास एक चद्दर में लपटी कुछ सामान पर पड़ती है और वो लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और उस चद्दर को खोलती है तो उसमें से एक सरकटी लाश निकलती है। फिर पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और जो वहाँ पे लोग थे उनसे पूछताछ करती है कि अगर कोई पहचान रहा हो तो इसके बारे में बताए। फिर कुछ लोग सामने आते हैं और बताते हैं, साहब ये लाश तो लग रहा है सानिया का है। वही इस तरह के कपड़े पहनती थी और इसका घर यहीं शालीमार गार्डन में है और गली नंबर 3 में है, और उसके पिता का नाम शाहिद है। अब पुलिस उस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और अब वहाँ शालीमार गार्डन में जाती है और गली नंबर 3 में जाती है। शाहिद के घर पुलिस पहुंचती है, वहाँ दरवाज़ा खटखटाती है तो शाहिद बाहर निकलता है और पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो शाहिद बताता है कि वो मेरे एक रिश्तेदार के वहाँ गई हुई है। फिर पुलिस कहती है कि मुझे उससे बात करना है, बात कराओ। शाहिद पुलिस को गुमराह करने लगता है और बात नहीं कराता है। पुलिस को कुछ उस पर शक होता है और फिर पुलिस उसको उठा के थाने लाती है। थाने ला के उससे पूछताछ करती है, लेकिन शाहिद अभी भी सच्चाई नहीं बता रहा था और पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। फिर अंत में पुलिस वही अपना सख्ती वाला मिजाज अपनाती है और उससे सख्त होती है, और जब टॉर्चर करती है पुलिस तो शाहिद टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है और पूरी सच्चाई बताता है। दरअसल ये लोग वहीं मेरठ में एक जगह पड़ता है लिसाड़ी गेट, उसी लिसाड़ी गेट इलाके में ही जिन लोगों का घर था वहीं रहते थे। और परिवार में शाहिद था और इसके अलावा इसकी पत्नी थी और 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी, जिनमें से एक बड़ी बेटी का शादी हो चुका था और जो छोटी बेटी थी उसका नाम सानिया था और इसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। ये लोग वहीं रह रहे थे, तभी इनके घर में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम वसीम था। वो पड़ोस का ही रहने वाला था और उसके पिता का नाम इमरान था। वो आने लगता है इनके घर वसीम, और फिर जो सानिया थी उन सानिया से इसका दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। फिर ये लोग अब घर से छुप कर मिलने लगते हैं और फ़ोन पर बातें भी करने लगते हैं। घर वालों को इस बात का भनक लग चुका था, घर वालों को पता लग गया। फिर घर वाले सानिया को समझाने लगे और उसको डांटने भी लगे, लेकिन सानिया नहीं मान रही थी। वो अपने जिद पर अड़ी थी और उससे बातें भी कर रही थी और मिल भी रही थी। फिर जो पिता थे, एक रोज उनको पता चलता है कि सानिया और वसीम ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग भाग गए हैं, और फिर ये लोग उसकी तलाश में जुटते हैं। तलाश करने के बाद सानिया किसी तरह मिल जाती है और अब ये लोग जहाँ रह रहे थे जिस मोहल्ले में, इन लोगों की बदनामी काफ़ी हो चुकी थी और फिर ये लोग बदनामी की वजह से उस मोहल्ले को छोड़ देते हैं और अब शालीमार गार्डन के गली नंबर 3 में आके रहने लगते हैं। वही एक दूसरा मकान ले लेते हैं और वहीं ये लोग रहते थे। जो शाहिद था वो पेशे से कसाई था और बकरे वगैरह काटते हैं वो काम वो करता था, और वहीं ये लोग रहते थे। इन लोगों को लगा कि अब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब ये लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ देंगे और वसीम अब यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वसीम यहाँ भी आता है और सानिया से मिलता भी है और बातें भी करता है। फिर अब पिता थक चुके थे और अंत में ये एक जगह शादी तय कर देते हैं एक लड़के से, यानी कि सानिया के बुए के लड़के से। जब सानिया को इस बात का पता चलता है तो सानिया मना करती है और कहती है कि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है, और वो बताती है कि मुझे वसीम से ही शादी करना है। लेकिन घर वाले मना करते हैं, समझाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन सानिया नहीं मान रही थी और अपनी जिद पर अड़ी थी। फिर किसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और फिर एक रोज आ जाता है। उस दिन जो सानिया के पिता थे उस दिन भी सानिया को समझाया, डांटा, लेकिन सानिया नहीं मानी। और फिर जो शाहिद की बड़ी बेटी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा देते हैं
और वहाँ पर जो उनकी वाइफ थी उनको भी भेज देते हैं और घर में अब 5 लोग बचते हैं। 3 शाहिद के बेटे थे और एक बेटी थी सानिया और एक खुद शाहिद था। शाम को शाहिद भी चला जाता है ये कहकर कि अब वो जमात में जा रहा है और सुबह वापस आएगा। जब वो चला जाता है तो घर में सब लोग खा पी के सो जाते हैं और फिर रात में तकरीबन 12-1 बज रहा होगा, शायद वापस घर आ जाता है। जब घर आता है तो अपने बेटे को धीरे से जगाता है और उसको जगा के घर के बाहर ले जाता है। घर के बाहर ले जाने के बाद उसको अपना पूरा प्लान बताता है और बताता है कि आज सानिया को मार देना है, मैं थक गया हूँ इससे और परेशान हो चुका हूँ, इसको मैं समझा समझा के थक चुका हूँ, तो आज इसका आखिरी दिन है और आज इसका कत्ल कर देना है। सानिया के भाई का नाम अजीम था, वो भी मान जाता है और कहता है ठीक है। फिर ये लोग सानिया के कमरे में जाते हैं। वहां जाने के बाद सानिया के मुंह में कपड़े ठूस देते हैं। कपड़े ठूसने के बाद अब सानिया को उठाते हैं और ले जाते हैं बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद सानिया का गर्दन काट देते हैं और सर को धड़ से अलग कर देते हैं और बाथरूम में कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं। और जब खून पूरा रिस कर निकल जाता है, खून पूरा शरीर से निकल जाता है, तो ये जो पिता था सानिया का, वो एक पॉलीथीन में सर को रखता है और कैरेट में रखने के बाद साइकिल पर रखता है और लेके निकल जाता है इस सर को फेंकने के लिए अलग इलाकों में। जब ये जाता है तो एक इलाका पड़ता है अंजुम पैलेस, वहीं एक इसको नाला मिलता है, उसी नाले में सर को डाल के ये वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद जो बाकी बची लाश थी वो पूरा धड़ बचा हुआ था, अब ये लोग एक चद्दर में लपेटते हैं और दोनों बाप बेटे लेके निकल जाते हैं अब इसको ठिकाने लगाने के लिए। क्योंकि ये लोग डर भी रहे थे, रात थी, लेकिन इन लोग लग रहा था कि कोई देखेगा नहीं और सब लोग सो रहे होंगे, तो डर की वजह से ये लोग दूर नहीं गए उस धड़ को फेंकने के लिए। और कुछ दूरी पर ही एक नाला था, लखीपुरा नाला, और वहीं पर कब्रिस्तान था, वहीं पर ये लोग फेंक के वापस घर आ गए। इन लोगों को विश्वास था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सर तो अलग है और धड़ अलग है, तो पुलिस पहचान नहीं कर पाएगी और ना ही कोई व्यक्ति का पहचान कर पाएगा, तो पुलिस मुझ तक नहीं आएगी, इन लोगों को पूरा विश्वास था। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और लोगों से पहचान कराई तो लोग सानिया से और सानिया घर वालों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो लोग पहचान जाते हैं और बता देते हैं कि ये सानिया की लाश है और गली नंबर 3 में इनका घर है, और आसानी से पुलिस जाती है, उन लोग को उठा लेती है। फिर पुलिस सबूत इकट्ठे करने के लिए सानिया घर जाती है, शाहिद के घर पहुंचती है, तो वहाँ पूरा घर तलाश करती है, लेकिन कहीं से भी कोई ब्लड का निशान नहीं मिलता है। फिर अंत में बाथरूम का जो पाइप था, उस पाइप से कुछ पानी का सैंपल लिया जाता है और उसे लैब भेजा जाता है, तो उसमें से कुछ ब्लड के कण मिलते हैं और उससे पता चल जाता है कि ये सानिया के ही ब्लड के कण हैं। जब पुलिस शाहिद से बात करती है और पूछती है कि आपको इस चीज़ का अफसोस है, आपको अफसोस है या नहीं है, तो बताते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं है इस चीज़ का कि मैंने अपने बेटी को मारा है, क्योंकि जो मेरी बेटी थी उसको मैं समझा कर और उसको डांट कर भी मैं थक चुका था और कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो अपने हरकतों से नहीं बाज आ रही थी और वो हमारी बात नहीं मान रही थी। अंत में मैंने उसकी शादी भी एक जगह तय कर दी थी, लेकिन वो भी नहीं मान रही थी वहाँ शादी करने के लिए, और वसीम के साथ ही वो शादी करने के लिए अपनी जिद पर अड़ी थी, और इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और वहाँ शादी इसलिए हम नहीं कर रहे थे क्योंकि जो वसीम था वो कामयाब लड़का नहीं था, इधर उधर घूमता था और उनका कास्ट भी अलग था, वो सैफी कास्ट से थे और हम लोग कुरैशी कास्ट से हैं। तो अब पुलिस इन लोगों को हिरासत में ली हुई है, बेटे और बाप को, और जेल में डाली हुई है। अभी ये भी सर्च किया जा रहा है, ये भी तफ्तीश की जा रही है कि शायद इनके अलावा घर का कोई और सदस्य शामिल है कि नहीं। अभी तक तो कोई शख्स का पता नहीं चला है कि इन दोनों के अलावा कोई और भी है, लेकिन फिर भी पुलिस अपने तरफ से पूरी तफ्तीश कर रही है कि शायद किसी और शख्स का इसमें संलिप्त पाया जाए, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति मिला नहीं है। तो ये थी आज की एक सच्ची घटना, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को मार देता है और मारकर लाश को अलग अलग ठिकाने इलाकों में फेंकता है कि पुलिस पहचान नहीं कर पाएगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो बनाने में कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको सुधार करूं और जो मुझसे गलती हो रही है वीडियो में, उस गलतियों को मैं दूर करूं। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर